हाँ तो बच्चा पार्टी समुच्चय में आज हम लोग उप समुच्चयों की संख्या और दिए गए किसी समुच्चय के कौन कौन से उप समुच्चय संभव हैं या होंगे, इनके बारे में जानने जा रहे हैं, पहचानने जा रहे हैं, उनके ऊपर काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की। तो आगे बढ़ने से पहले जरा एक बात समझ ले आप, बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से। क्या है भैया, क्या है बंधु? समुच्चय की जहां तक बात है तो समुच्चय अवयवों की संख्या के आधार पर दो तरह के होते हैं। एक को परिमित समुच्चय कहते हैं और दूसरे को अपरिमित। पता है, याद है? परिमित समुच्चय, अपरिमित। उदाहरण के लिए ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या लिमिटेड हो, गिने चुने हो, अनंत नहीं हो, अनलिमिटेड नहीं हो, अनगिनत नहीं हो। और अपरिमित समुच्चय ऐसे होते हैं जिनमें सदस्यों की सदस्य जो होते हैं वह स्टार्ट हो गया तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले। जैसे ये डॉट डॉट डॉट। परिमित समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। हम वहां गिनती करेंगे अवयवों की और गिनती कहीं ना कहीं जाकर खत्म होगी। जैसे यहाँ 3 सदस्य हैं, जबकि अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अवयवों को गिनना तो शुरू कर देंगे लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगा। तो जहां तक उप समुच्चयों की संख्या की बात है तो किसी समुच्चय का उप समुच्चय चाहे वो परिमित है या अपरिमित, दोनों का निकाल सकते, दोनों का पता कर सकते। तो उनकी संख्या कितनी होगी? तो ध्यान रहे, अभी हम लोग शुरू में परिमित समुच्चयों के उप समुच्चयों की संख्या के लिए काम करेंगे, जानने की कोशिश करें, और उसके बाद आप परिमित के ऊपर आएंगे। तो आइए किसी परिमित समुच्चय समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या जितने संभव है उप समुच्चय, उन सबको गिनती करके बताना। तो भाग्यवश हमारे पास एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से हम किसी परिमित समुच्चय के उप समुच्चय कितने होंगे ये बता सकते। लिखा जाएगा सूत्र। उससे पहले चलिए हम आपको कुछ दर्शन दिखा रहे हैं, यहाँ कुछ दिखा रहे हैं, समझिएगा। मान लीजिए एक समुच्चय ए है हमारे पास, इसके सदस्य हैं 11, 12 और 13, 3। अगर हम ये समुच्चय लिख रहे हैं 11 सदस्य वाला, एक सदस्य वाला, तो क्या ये इसका उप समुच्चय है? हाँ है, ये इसका उप समुच्चय है। हम कहेंगे कि हाँ यह समुच्चय का उप समुच्चय। अगर हम लिख रहे हैं एक समुच्चय जिसमें 12 और 13 दो सदस्य हैं, हम देख पा रहे हैं इसके सारे सदस्य यहाँ है, तो यह भी उप समुच्चय है। अगर हम सिर्फ 13 लिखें और एक समुच्चय बनाए तो हाँ ये भी इसका उप समुच्चय है। तो अभी तक हमने 3 उप समुच्चयों को लिख दिया, किसके? एक एक। तो ऐसे ही कितने उप समुच्चय होंगे इस तरह के परिमित समुच्चय का? 3 तो दिख रहा है सामने सामने, और उप समुच्चय की बात जहां तक है आपको पता है, दिए गए किसी समुच्चय को दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय तभी कहते हैं जिसके हर एक सदस्य पहले समुच्चय में उपलब्ध हो। देखिए इस समुच्चय का 11 यहाँ भी है तो ये उसका उप समुच्चय है। यहाँ दो सदस्य हैं 12 और 13, दोनों यहाँ है तो यह समुच्चय भी एक का उप समुच्चय है और यह समुच्चय भी एक का उप समुच्चय। 3 उप समुच्चय दिख रहे हैं। और कौन कौन और कितने होंगे यह एग्जैक्टली हम बता सकते हैं, निश्चित रूप से हम बता सकते हैं कि कितने होंगे। उसके लिए एक सूत्र होता है, उस सूत्र का हम यूज करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे और हम आराम से उप समुच्चयों की संख्या बता देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए उप समुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर। क्या है भाई? तो किसी परिमित समुच्चय परिमित समुच्चय के सभी संभव, जो जो संभव है, संभव उप समुच्चयों
की संख्या कितने होंगे भाई? तो ये रहा फॉर्मूला, सूत्र। दो लिखेंगे और उसके घातांक में लिखेंगे दो, दो के पावर में लिखेंगे, घातांक में लिखेंगे क्या? समुच्चय। किसी परिमित समुच्चय, मान लीजिए इसका नाम ए है, ए नाम दे देते हैं, तो समुच्चय ए के सभी संभव उपसमुच्चयों की संख्या। तो दो के ऊपर एक्सपोनेंट में घातांक में लिखेंगे समुच्चय ए के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या। यही सूत्र होता है और इसी से आराम से हम पता लगा लेते हैं, जिसे ऐसे भी लिखते हैं, या दो के ऊपर ए के सदस्यों की संख्या का संकेत ऐसे लिख देते हैं, और कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं दो के ऊपर एन। एन मतलब यही जो ऊपर लिखा हुआ है वही इनका भी मतलब हुआ। यानी समुच्चय ए के सदस्यों को गिनिए, दो के ऊपर रखिए और हल कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा दिए गए किसी परिमित समुच्चय के कितने उप समुच्चय होंगे। तो चलिए अगले पेज पर हम उदाहरण के साथ चलते हैं और पता लगाते हैं उदाहरण से कि दिए गए किसी समुच्चय के कितने उप समुच्चय होंगे। चलिए कुछ उदाहरण, जैसे ए समुच्चय है, इसके सदस्य हैं 1, 3, 5 और 7, 4। हम देख पा रहे हैं ए में 4 सदस्य हैं। समुच्चय ए के सदस्यों की संख्या कितनी है भाई? समुच्चय ए के सदस्यों की संख्या, जिसे सूत्र से लिखेंगे तो संकेतिक रूप में लिखेंगे, सांकेतिक रूप में तो ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी ए के समुच्चयों की संख्या, सदस्यों की संख्या वो है 4। तो समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या क्या होनी चाहिए भैया? तो सूत्र बता रहा है, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि दो के ऊपर ए के सदस्यों की संख्या लिख दीजिए, यानी दो के ऊपर कितने सदस्य? 4, और इसे हल कीजिए। इसे दो का घातांक 4 कहते हैं, दो का चौथा घातांक कहते हैं। कैसे पढ़ते ध्यान दीजिएगा, दो का चौथा घातांक, घातांक एक एक बिंदी होगा घातांक। और इसे हल करना, हल करने का मतलब है दो को 4 बार लिखना है और गुना करके बता देना है। तो कितना आया बंधु? 16। तो देखिए बता रहा है हमारे समुच्चय में 4 सदस्य हैं, और जब इसके उप समुच्चयों के बारे में हम पता लगाएंगे तो टोटल 16 उप समुच्चय मिलेंगे, एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं। ठीक, चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं और अपने इसके प्रति जो अवधारणा है, इसका जो ज्ञान है वो और मजबूत करते हैं। एक समुच्चय बी है, इसमें 3 सदस्य -1 और 0 और 1 है। तो ए बी में सदस्यों की संख्या ऐसे लिखते हैं, संकेत में यहाँ बताया हमने कि सदस्यों की संख्या के लिए क्या संकेत है, आप गिनिए, यहाँ 1, 2, 3 सदस्य, 3 लिख दिया। तो समुच्चय बी के सभी उप समुच्चयों की संख्या बराबर दो के ऊपर समुच्चय बी के सदस्यों की संख्या। समुच्चय बी में 3 सदस्य हैं, हल करेंगे और दो का घातांक, तीसरा घातांक लेंगे, यानी दो को 3 बार गुना करना है हमें, जो कि 8 बताएगा। यानी ये बता रहा है कि 3 सदस्य वाले समुच्चय के टोटल 8 उप समुच्चय होंगे, एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं। उदाहरण आगे बढ़ा जाए, इजी उदाहरण एग्जांपल, मान लीजिए ये समुच्चय है, इसमें सदस्य 1, फिर अंदर एक समुच्चय दिखा रहा है जिसके सदस्य 2 और 3 है, और फिर एक और समुच्चय है सदस्य 4। गिनती कीजिए जरा इस समुच्चय के कितने सदस्य हैं। तो याद रखिए ये पहला सदस्य, ये पूरा समुच्चय एक सदस्य माना जाता है, तो दूसरा और ये तीसरा, तो यहाँ भी 3 ही सदस्य हैं। तो समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों की संख्या
बताइए भैया क्या होगा, ध्यान से देखिए बाबू मेरे, लाल मेरे, क्या लिखते हैं सूत्र में? दो के घातांक में एन ए, यानी कि ए के सदस्यों की संख्या, ए में कुल 3 सदस्य हैं और इसलिए फिर से ये 8 उप समुच्चयों की संख्या 8 बता रहा है। कुछ और प्रश्नों का जवाब यहाँ हम ढूंढेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं। उदाहरण आगे बढ़िया बढ़िया, यहाँ पर देखिए तो एक समुच्चय ए दे रहे हैं जिसका सदस्य 0 है। तो कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको थोड़ा उलझन होने लगती है कि 0 माने कुछ नहीं है, यानी एक भी सदस्य नहीं। नहीं नहीं, 0 एक नंबर है, संख्या है, और जब भी इससे समुच्चय बनाते हैं तो एक सदस्यीय एकल समुच्चय बनता है। यह एकल समुच्चय यानी एक सदस्य वाला समुच्चय बनता है। इसमें एक सदस्य यानी इसमें सदस्यों की संख्या की गिनती करें, एक सदस्य 0 है, और इसलिए इसके उप समुच्चयों की संख्या हम बताएंगे ए के सभी उप समुच्चयों की संख्या। तो ए के सभी उप समुच्चयों की संख्या, 2 के ऊपर सूत्र लिखिए, बार बार लिखिए ताकि याद हो जाए। ए के सदस्यों की संख्या तो 2 के पावर 1, 2 का पावर 1 यानी 2, यानी यह एक सदस्य वाले समुच्चय के कुल 2 उप समुच्चय। आगे बढ़ा जाए, रिक्त समुच्चय, अगर समुच्चय ए खाली हो, रिक्त हो, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या, तो ए के सदस्यों की संख्या, इसका मतलब हमें रिक्त समुच्चय में सदस्यों की संख्या गिननी है, और चूंकि रिक्त समुच्चय में एक भी सदस्य नहीं होता है तो सदस्यों की संख्या 0 हो गई। तो ए के यानी रिक्त समुच्चय के सभी उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी भैया? तो 2 के ऊपर एन ए यानी ए के सदस्यों की संख्या लिखेंगे जो कि 0 है, और याद रहे 2 का 0th पावर जो है, 0th घातांक, 0 वाला घातांक वो 1 देगा। आपको याद होना चाहिए 1 का 0th पावर 1 होता है, 2 का के ऊपर 0 ले तब भी 1, 3 के ऊपर 0 ले तो 1, 4 के ऊपर 0 ले तो 1। बस ये ध्यान होना चाहिए, 0 के ऊपर 0 लेंगे तो अपरिभाषित भाषित होता है। ठीक, तो इस तरह से अलग अलग तरह के समुच्चयों की के उप समुच्चयों की संख्या निकालना जानते हैं। और हमने यहाँ सिर्फ परिमित समुच्चयों के उप समुच्चयों की संख्या निकालना जाना है। अब किसी अपरिमित समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या, तो याद रहे कोई भी अपरिमित समुच्चय और उसके उप समुच्चय की संख्या जो होगी अनंत, अनगिनत, कोई निश्चित, अनंत होगी, कोई निश्चित संख्या नहीं। कारण उदाहरण देख लीजिए, मान लीजिए ए समुच्चय, इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, हमारे पास है 2, 4, 6 और डॉट 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 यानी अनगिनत। जब हम इसके उप समुच्चयों की संख्या गिनती करेंगे तो एक ही जवाब आएगा, अनंत, क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या अनंत है। और जब इसके उप समुच्चय बनाना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, तो चूंकि अवयवों की संख्या कम नहीं, इसलिए उप समुच्चय भी बहुत सारे बनेंगे, अनंत बनेंगे, और इसलिए इसकी उप समुच्चय की संख्या निश्चित नहीं होगी, याद रखें। इसलिए हमसे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो किसी परिमित समुच्चय के उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी यह पूछा जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या करना है। तो किसी समुच्चय के परिमित समुच्चय के सभी उप समुच्चयों को, संभव उप समुच्चयों को ज्ञात करना होगा। याद रखिए समुच्चय कौन सा होगा? परिमित समुच्चय होगा, क्योंकि अपरिमित समुच्चय के उप समुच्चय अनंत होते हैं, अनगिनत होते हैं। ठीक, तो ऐसा करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। याद रखिए कोई भी परिमित समुच्चय के उप समुच्चयों को लिखना है अगर आप, तो कुछ तौर तरीके। पहला बिंदु ध्यान रहे, किसी भी समुच्चय के 2 उप समुच्चय निश्चित होते हैं। ठीक, या उससे पहले कभी भी किसी परिमित समुच्चय के उप समुच्चय के को लिखना है तो सबसे पहले रफ पर, कहा रफ पर
रफ पन्ना पर अलग जगह पर हम पहले क्या करेंगे, उसके उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करेंगे। उपसमुच्चयों की संख्या का पता लगाएंगे और उसके लिए सूत्र करेंगे, यूज करेंगे, यहाँ प्रयोग करेंगे ये वाला। इससे हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि दिए गए समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होंगे। अब आगे, दिए गए किसी भी परिमित समुच्चय के दो उपसमुच्चय फिक्स है। किसी परिमित समुच्चय के दो उपसमुच्चय निश्चित है। क्या है, कौन कौन है, तो पहला रिक्त समुच्चय होगा ही होगा, क्योंकि इसके पहले हमने थ्योरम पढ़ा था कि रिक्त समुच्चय हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का, किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो जब कभी भी किसी समुच्चय का उपसमुच्चय लिखेंगे तो रिक्त समुच्चय पहले आ जाएगा। दूसरा, कोई भी समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। तो इस प्रकार से रिक्त समुच्चय और वह समुच्चय खुद, वो जो समुच्चय दिया गया है जिसके उपसमुच्चय को हम लिख रहे हैं, वो समुच्चय खुद दिया गया समुच्चय, यही दोनों निश्चित रूप से उस दिए गए समुच्चय के दो उपसमुच्चय होंगे। इसके अलावे जो भी उपसमुच्चय वो आपको ढूंढना होगा, लिखना होगा। इसके अतिरिक्त, इसके इनके अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त जो ऊपर बताया गया, बाकी के उपसमुच्चय, जो कि ये सूत्र बताएगा कितने होंगे समुच्चय, जो कि याद रखेंगे उचित उपसमुच्चय होते हैं। कोई भी जो इन दोनों को छोड़कर जो भी उपसमुच्चय होगा, इसमें फाइव भी उचित उपसमुच्चय है, और ये समुच्चय खुद, तो खुद को छोड़कर जो भी समुच्चय लिखते उचित उपसमुच्चय होता है। तो बाकी के अतिरिक्त उपसमुच्चय हमें लिखना होगा। कैसे, चलिए देखा जाए। बात आ रही है भाई कैसे, तो इसी पर तो काम करें। तो इसके लिए अलग अलग उदाहरण देखेंगे। ये तो दो बातें हो गई कि रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है और कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। इसके अतिरिक्त बाकी के उपसमुच्चय जो कि उचित उपसमुच्चय होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे, उसे लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उदाहरण लेते हैं। प्रश्न आपसे पूछेगा, समुच्चय ए जिसके सदस्य हैं 1, 3, 5 के सभी उप समुच्चयों को लिखे। ऐसे प्रश्न पूछेगा आपसे, भैया लिखिए, तो चलिए लिखिए। ये समुच्चय दे ही दिया गया, सदस्य दिख ही रहा है, तो इसके सारे उप समुच्चयों को लिखें, लिखना होगा। ठीक है, तो हमने कहा, अभी समझाया कि सबसे पहले इसके उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए, जिसके लिए सूत्र ये होता है रफ पर। देखिए तो कितने सदस्य हैं, क्योंकि यहाँ सदस्यों की संख्या लिखनी है, समुच्चय एक है तो 3 है, तो 8 कह रहा, 8 एग्जैक्टली समुच्चय, और जिसमें दूगो तो फिक्स है, एगो फाई, एगो समुच्चय एक खुद, बाकी 6 बच गए, तो 6 को आपको ढूंढना है। तो चलिए लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, समुच्चय ए के सभी संभव उपसमुच्चय निम्न है। चलिए लिखा जाए, कौन कौन है, सबसे पहले फाइव, ये पहला उपसमुच्चय हो गया। 8 को लिखना है, एक को लिख दिया आपने, बाकी 7 को लिखना है। तो देखिए बड़े आराम से ये काम कर सकते, बड़े मजे का चीज। उपसमुच्चय लिखना है ना, उपसमुच्चय कौन होते हैं,
उप समुच्चय वही होगा जिसका सदस्य दिए गए समुच्चय में उपलब्ध हो। तो हम क्या करते हैं, इसी के सदस्यों से समुच्चय बनाना शुरू करते हैं। फिर से सुनिएगा ध्यान से, दिए गए समुच्चय के सदस्यों से एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार समुच्चय सदस्यों को लेकर के नए नए समुच्चय बनाइए, सब उप समुच्चय बन जाएगा। क्योंकि इसका उप समुच्चय चाहिए और इसके सदस्य लेंगे, बाहरी कोई सदस्य नहीं आएगा, और इसलिए केवल इसके उप समुच्चय बनेंगे। यानी क्या करेंगे हम यहाँ कि दिए गए समुच्चय के एक एक, फिर दो दो, फिर तीन तीन, ऐसे अवयवों यानी सदस्यों से नए समुच्चय बनाइए, नए समुच्चय का निर्माण कीजिए, वही उप समुच्चय होंगे, निर्माण कीजिए वही दिए गए समुच्चय के उप समुच्चय होंगे होंगे चलिए ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक एक समुच्चय को लेकर, एक एक सदस्य को लेकर, तो चलिए एक लिया, उप समुच्चय बनाया। उप समुच्चय बनाने के लिए सदस्य लाइए, ब्रैकेट में बंद करके लिख दीजिए, कोष्टक में लिख दीजिए, एक बन गया क्योंकि इसके सदस्य इसमें है इसलिए उप समुच्चय। फिर तीन को लेके बंद कीजिए, फिर पांच को, एक एक लेकर तीन बना दिया। देखिए टोटल चार उप समुच्चय लिख चुके, आठ लिखना था, चार वो और है। अब दो दो लेकर बनाइए, तो दो दो लेंगे कैसे, एक और तीन ले लिया, तीन और पांच ले लिया, अलग अलग होना चाहिए, और पांच और एक ले लिया। आपको सोचना है कि कौन कौन सा सदस्य लेके नया नया समुच्चय बनाएंगे। तीन और बन गया, चार तीन सात हो गया, एक और चाहिए, तो एक खुद वही समुच्चय, और इस प्रकार आपने सारे उप समुच्चयों को लिखा। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, ये जवाब हो गया ऊपर। ठीक, ऐसे हम किसी समुच्चय के उप समुच्चय को लिखते। कुछ और उदाहरण देखा, चलिए यहां समुच्चय दिया हुआ है हमारा ए नाम का, सदस्य है इसके माइनस एक, जीरो, एक। रफ पर पता कीजिए कितने उपसमुच्चय बनने वाले हैं, तीन सदस्य हैं, तो जाहिर सी बात है आठ। तो हम सीधा लिखेंगे समुच्चय ए के सभी संभव उप समुच्चय निम्न है। निम्न है भैया, कौन कौन है, तो चलिए पीछे जो बताया है। तो पहला है आपका फाइव यानी रिक्त समुच्चय। एक एक अवयव को लीजिए, जैसे माइनस एक लिया एक समुच्चय बना, जीरो लिया एक समुच्चय बना, एक लिया एक समुच्चय बना, एक एक ले लिया। दो दो लीजिए, माइनस एक और जीरो एक नया समुच्चय, जीरो और एक लीजिए नया समुच्चय, माइनस एक और एक लीजिए नया समुच्चय। क्रम कुछ भी रखे मतलब नहीं है। और फिर पूरा ये स्वयं गिन लीजिए, आठ उप समुच्चय, और ये हो गया जवाब। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण देख लें, जैसे एक समुच्चय बी है, इसका सदस्य एक है तीन, और दूसरा है माइनस एक और एक, ब्रैकेट रफ पे पता कीजिए। दो के ऊपर दो ही अवयव है बंधु, तो दो के ऊपर दो यानी चार उप समुच्चय मिलेंगे। तो समुच्चय बी के सभी संभव उप समुच्चय कौन कौन होंगे, तो निम्नलिखित है भैया। कैसे, ठीक है, पहला तो रिक्त समुच्चय फाइव होगा ही होगा। दूसरा एक एक सदस्य को लीजिए, पहला सदस्य तीन है, ब्रैकेट में घेर दिए। दूसरा सदस्य ये पूरा समुच्चय है, तो इसे ब्रैकेट में ऐसे घेर कर लिख दीजिएगा, बिना ब्रैकेट का नहीं। ये मत सोचिएगा ब्रैकेट दिया ये छोड़ दे, नहीं, इस अवयव का अपना जो है सो है, बाहर से ब्रैकेट देना पड़ेगा। तीन लिख दिया, एक और ये खुद, चार कह रहे हैं ना, तो दो तो निश्चित है, रिक्त समुच्चय और समुच्चय खुद, बाकी दो आपको लिखना पड़ा। तो इस तरह से ये दो चार उप समुच्चय हो गए बी के। चलिए आगे बढ़ते, कुछ और उप समुच्चयों की पता करते हैं। उदाहरण है यहाँ पर हमारे पास एक सदस्य वाला एक समुच्चय है और उसमें पांच है। पता लगे जरा सूत्र से, दो के ऊपर एक यानी दो ही उप समुच्चय होगा। तो कैसे, कौन कौन,
तो यह खुद और रिक्त समुच्चय, तो समुच्चय ए के सभी संभव उप समुच्चय निम्न है भैया। कौन कौन है? तो चलिए, पहला है रिक्त समुच्चय, और दूसरा इस सदस्य समुच्चय का एक सदस्य लीजिए जो कि 5 और ब्रैकेट में घेर कर लीजिए, ये हो गया। जीरो वाला, मान लीजिए एक सदस्य जीरो है, इसके लिए भी ऐसा ही काम करेंगे। एक सदस्य है तो उप समुच्चय कौन कौन होंगे, तो ऐसे ही आपको परीक्षा में लिखकर बताना होगा, जैसे कि हम बता रहे हैं, सभी संभव उप समुच्चय निम्न है। कौन कौन भैया? तो एक रिक्त समुच्चय और एक जीरो से बनने वाला समुच्चय हो, और एक देख लीजिए बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, और वो है रिक्त समुच्चय के लिए। रिक्त समुच्चय में एक भी सदस्य नहीं होता है, तो इसलिए उप समुच्चय की संख्या निकालेंगे तो कह रहा है ये एक होगा। कौन एक? यही खुद। तो एक एक का उप समुच्चय के वही है, ए का उप समुच्चय कौन है भैया? निम्न है। एक ही है, एक के वो है, कौन? वो खुद। तो देखो, रिक्त समुच्चय का उपसमुच्चय वो खुद होता है। इसके अलावा दिए गए किसी समुच्चय का उपसमुच्चय आपको लिखने का तौर तरीका बता दिया गया, उस तरीके से आप लिखिए और आपका जवाब। चलिए कुछ और बातों को सीखते हैं, और जब आप पता करते हैं, यहाँ पर उदाहरण क्या है भाई, जरा ध्यान से देखिए। इस उदाहरण का एक समुच्चय ले रहे हैं ए, इसके सदस्य हैं 3, 5, 7, 3। इसके सभी संभव उपसमुच्चय को लिखते हैं। ए के सभी संभव उप समुच्चय कौन कौन है भैया? तो आप समझ सकते हैं इसके 8 उप समुच्चय होंगे, एक रिक्त समुच्चय, फिर एक एक करके 3 से बना समुच्चय, 5 से बना समुच्चय, 7 से बना समुच्चय, फिर दो दो करके। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा यहाँ। 5 और 7 से बना, कॉमा देते हुए 3 और 7 से एक उप समुच्चय बना, और ये उप समुच्चय खुद। जरा देखिए ध्यान से, रिक्त समुच्चय वो होता है जिसमें एक भी सदस्य नहीं होते, तो यह वह उप समुच्चय जिसमें कोई सदस्य नहीं है, कोई सदस्य नहीं। अब इन 3 उप समुच्चयों को देखिए, ये 3 ऐसे हैं। एक सदस्य वाले उप समुच्चय, एक सदस्य वाले उप समुच्चय। यहाँ इन तीनों को ध्यान से देखिए। दो सदस्यों वाले उप समुच्चय, तो आपको एक खास पैटर्न समझ में आएगा, और ये है एक गो है 3 सदस्य वाले। तो क्या आप समझ पा रहे हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं क्या हम बताना चाह रहे हैं भैया? यहाँ जब उप समुच्चय को क्रम से लिखते हैं, तो पहला उप समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य नहीं होता है, फिर एक एक सदस्य वाला उप समुच्चय, फिर दो दो सदस्य वाला उप समुच्चय, फिर तीन तीन सदस्य वाला उप समुच्चय, और इसी प्रकार से आगे बढ़ जाएगा। 4 4, 5 5, 6 6, 7 7। ये एक निश्चित पैटर्न, एक निश्चित नियम का पालन करते उप समुच्चयों को जो लिखते हैं। तो एक सदस्य वाले कितने होंगे हम बता सकते हैं, दो सदस्य वाले कितने होंगे बता सकते हैं, तीन सदस्य वाले कितने होंगे बता सकते हैं। उसके लिए सूत्र है। इसके लिए हमें क्रमचय सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन। अलजेब्रा में हमें पढ़ना है। पर 3 सदस्यों में से कोई सदस्य नहीं लेकर समुच्चय बनाना, 3 में से 0 लेकर, फिर 3 में से एक एक सदस्य लेकर समुच्चय बनाना, फिर 3 में से दो दो लेकर समुच्चय बनाना, फिर 3 में से तीनों लेकर समुच्चय बनाना। इसका जब हल निकालेंगे, एक आएगा, इसका निकालेंगे 3 आएगा, देख लीजिए 3 वो है, इसका हल निकालेंगे, ये भी 3 आएगा, देख लीजिए 3 वो है, और इसका हल निकालेंगे 1 आएगा। जोड़ लीजिए टोटल के वो है 1 3 4 3 7 और 1 8, टोटल 8। तो जब क्रमचय पढ़ेंगे तब इस सूत्र का वहां समाधान निकालेंगे, कैसे बना है सूत्र। ये चीज हो गई, ये बात समझ लीजिए। चलिए अगली बात समझ, यहाँ पर क्या बात समझनी है और आपको?
तो ध्यान से देखेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे बंधु मोरे, बाबू मुशाए। ध्यान, ध्यान बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। ध्यान के बिना आप चीजों को आसानी से सीख नहीं पाएंगे। याद रखिए, सीखना ही सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है, पढ़ना नहीं। पढ़ने का मतलब वो तो कहानी की तरह चीजों को पढ़ ली है, लेकिन चीजों को सीखना और समझना ही जरूरी होता है। तो चलिए देखा जाए कि हम यहाँ क्या समझाना चाहते हैं। आप जरा यहाँ ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। पहले उपसमुच्चय से लेकर के आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, और यहाँ तक ये वो उपसमुच्चय है जिसमें सदस्यों की संख्या दिए गए समुच्चय से कम होती है। ये सब, इसमें एक भी उपसमुच्चय एक सदस्य नहीं, इसमें एक एक है, इसमें दो दो है। तो इन इसमें क्या है, मुख्य समुच्चय में तीन सदस्य, तो इन हर एक में इससे कम सदस्य है। तो ये सारे उचित उपसमुच्चय हैं, उचित उप समुच्चय। जबकि अगर आप रिक्त समुच्चय को छोड़कर यहां से चलते हैं यहां तक, तो ये सारे वो उप समुच्चय हैं जो रिक्त नहीं है, अरिक्त उप समुच्चय कहेंगे आप इसे, अरिक्त उप समुच्चय है ये। कभी कभी इनसे भी प्रश्न पूछता है। उचित उप समुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट्स, उप समुच्चयों की संख्या बताइए। तो सूत्र बड़ा आसान है। उचित उप समुच्चय जब बोलेंगे तो वो समुच्चय खुद छोड़ना पड़ता है, यानी एक समुच्चय हटता है। तो उप समुच्चयों की संख्या का सूत्र होता है ये, इसमें से एक समुच्चय घटा दीजिए, ये उचित उप समुच्चयों की संख्या होगी। जैसे टोटल 8 है, 8 में से एक घटा दीजिए, 7 हो गया। और अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या पूछे आपसे, सूत्र उसका क्या होगा, तो यही सूत्र है, क्योंकि वहां भी एक ही समुच्चय हटता है, और वह रिक्त समुच्चय हटा दीजिए, बाकी सब अरिक्त समुच्चय हो जाए। और दोनों मिला के पूछे, उचित तथा अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या। तो आपको दोनों हटाना होगा, इसलिए सूत्र बन जाएगा, यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा। ये दो घटाकर नीचे घटाना है, ऊपर मत घटाइएगा। ये पूरा हल करने के बाद एक घटाना है, इस तरह से आपको यहाँ कुछ खास बातों का पता। ठीक, तो आपने यहाँ किसी समुच्चय के सारे उपसमुच्चय को लिखना सीखा, कितने उपसमुच्चय हैं वो पहचानना सीखा, उसमें से रिक्त उचित उपसमुच्चय कितने होंगे ये देखा, अरिक्त उपसमुच्चय कितने होंगे ये देखा। तो इससे जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका जवाब आप आराम से दे सकते। तो पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से, बड़े प्यार से देखिए, बड़ी मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए। कहीं भी अगर समझ में नहीं आए तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।